तो देखिए प्रतिस्थापन के लिए हम पढ़ रहे थे और प्रतिस्थापन जो प्रश्नावली 3.2 है उसका चौथा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ। पहला अब देखिएगा जो समीकरण रैखिक समीकरण अभी तक हमने पढ़े उनमें हमने क्या देखा कि जो x और y के जो गुणांक हैं वो एक पूर्ण संख्याएं थी। हाँ भले कईयों में क्या था भिन्न के रूप में था पर हमने उन्हें पूर्ण बनाया। ऐसे ही यहां पर भी ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पर देखिएगा 0.2 है और 0.3 है, इसका मतलब ये पूर्ण नहीं है, ये दशमलव में है। तो हमें इन्हें पूर्ण बनाना होगा कि अगर मान के चलिए आपके पास दशमलव के बाद मैं लिखूं 0.5, अगर मैं इसे 10 से गुणा करता 10 से क्या करता हूं गुणा करता हूं तो देखिएगा कितना होगा। मान के चले पहले ये सोचेगा 10 दशमलव नहीं है तो कितना है 5 दशमलव कितना हो जाएगा 50, पर एक स्थान पर दशमलव था तो कितना होगा 5.0 5.0 का मतलब 5। तो ये क्या हो गया एक पूर्ण संख्या बन गया है। क्या बन गया है पूर्ण संख्या बना, पर कब बना जब 10 से गुणा किया। और 10 ही से गुणा क्यों किया तो ध्यान दीजिएगा जब दशमलव के बाद एक ही अंक है और हमें उसे पूर्ण बनाना है तो 10 से गुणा करना है। और जब क्या होंगे दशमलव के बाद 2 अंक होंगे तो किससे गुणा करेंगे ठीक है। और अगर दशमलव के बाद 3 अंक होंगे तो बस तो सीख गए। तो इसका मतलब इसमें किससे गुणा करेंगे 10 से। तो क्या लिखेंगे समीकरण जो समीकरण है ये के दोनों, तो ध्यान दीजिएगा गुणा ऐसा नहीं कि हाँ भाई इससे कर दे इससे कर दिया, नहीं भाई दो पक्ष उसके हैं। जैसे हम क्या करते हैं हर में गुणा करते तो अंश में भी करते हैं ना, तो ऐसे ही यहां भी है कि यहां आप क्या करेंगे बाएं पक्ष में अगर गुणा करेंगे तो दाएं पक्ष में भी गुणा करना होगा। तो दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में मैं और किससे 10 से गुणा करने पर, अब देखिए बेटा गुणा अगर कर देंगे इसमें तो कितना आएगा। अब देखिएगा गुणा होगा तो प्रत्येक पद होगा, ये वाला होगा ये वाला होगा ये वाला होगा। अगर हम इसको गुणा करेंगे 0.2 को 10 से तो कितना आएगा 2.0 आएगा और 2.0 का मतलब 2 क्या बनेगा 2x। इसके साथ 0.3 है 10 से गुणा करेंगे तो 3 बनेगा और y भी इसके साथ तो धन 3 बराबर। हाँ इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1.3 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 13.0 या क्या कहें 13। अब लिखिए इसे समीकरण 1, अब बनाइए समीकरण 1। अब दूसरा देखिएगा दूसरा क्या दिया हुआ है 0.4x और प्लस 0.5y और बराबर किसके बराबर है 2.3। इसकी भी कहानी वही है नहीं दशमलव के बाद एक अंक है तो इसे भी क्या करना होगा हाँ। तो समीकरण के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा ये 4x लिखूं मैं इसे और धन ये कितना हो जाएगा 5y और ये और समीकरण 2। अब 2 समीकरण आपके पास बन गए हैं तो इनको हल करने के लिए हमने क्या पढ़ा कि भाई देखिएगा प्रतिस्थापन की बात करें तो किसी भी एक समीकरण का उपयोग कीजिएगा पहले। अब चाहे वो समीकरण 1 का उपयोग कीजिए या 2 का, तो किसी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो किसका उपयोग करें भाई 1 का। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है उसे लिखेगा पूरा 2x धन 3y बराबर कितना है 13, ठीक है ना। अब यहां क्या करना होता है इस समीकरण में भाई जो बाईं तरफ है वहां एक ही चर पद रखिएगा, अब बाकी सारे दाईं तरफ। तो इसका मैं एक चर हम x वाले को यहीं रख रहे हैं और इसको अगर यहां ले जाए तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 13 होगा ना। पर हमें सिर्फ चर पद चाहिए, उसका गुणांक भी नहीं चाहिए। ये तो गुणे में है गुणांक, अब गुणे में है तो कहां जाएगा भाग में। तो x बराबर कितना 13-3y और बटे 2 और ये बना क्या समीकरण 3। अब ये x बराबर है इसका मतलब ये x का मान है, ये क्या है x का मान। और ये इस x का मान किस में रखेंगे समीकरण 2।
एक में नहीं रखेंगे, हाँ उसी को बदला है ना, तो जिसको बदला है उसमें नहीं रखना, जिसको नहीं बदला है उसमें रखना है। तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब 2 में रखेंगे तो 2 देखिएगा ये है x की जगह पर, किसकी जगह पर, तो देखिएगा x की जगह पर रखेंगे तो x से पहले कितना है 4 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 4 तो ऐसे ही रहेगा, हम तो x की जगह पर लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा 4 तो ऐसे ही रहेगा, और उस x की जगह पर कितना आएगा, ये पूरा आएगा, ये पूरा का मतलब 2 पद है ना, क्या लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, ठीक है ना, और कितना 13 है ना, हाँ ये रखेगा 13 ऋण 3y, अब बटे में 2 है तो 2 भी, ये तो हो गया 4x पूरा x, फिर धन कितना है 5y, तो धन 5y और बराबर में कितना 23। यहां तक समझ में आया जी। अब इसके बाद देखिएगा ये जो 4 है ना पूरे के साथ इन दोनों के साथ गुणा है ना, ये 2 भी तो इन दोनों के भाग में है, तो इसका मतलब कट भी रहा है वो, कैंसिल कर लीजिएगा इसे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पर आ गया 2 ब्रैकेट के अंदर 13 3y बटे में 1 बचा, 1 से भाग देंगे उतना ही रहेगा, और धन कितना 5y बराबर 3। अब ब्रैकेट को खोल लीजिएगा भाई, ब्रैकेट को खोलेंगे तो बाहर जितना है वो अंदर वाले पदों के साथ गुणा होगा, अंदर वाले पदों के साथ गुणा, और अंदर कितने पद है ब्रैकेट में, दोनों के साथ होगा, एक ही से नहीं है, एक ही से दुश्मनी, ऐसा नहीं है एक ही से दुश्मनी है उसके, एक से नहीं होगा भाई, दोनों से होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 2 से 13 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 13 दूना 26 माइनस 2 3 से 2 3 6y और धन 5y बराबर 23। अब देखिएगा ये समान पद है, समजातीय पद हैं, तो ये हल होंगे, y वाला है y के साथ सॉल्व होगा, ऐसा नहीं कि 26 में से 6 घटा दिया 20 बच गया, नहीं, ये तो क्या है अचर है, ये चर वाला है, दोनों चर पद है, तो चर वाले चर के पद के साथ क्या होंगे हल होंगे, पर ध्यान दीजिएगा चर वाले चर के साथ ही हल तो होते हैं, पर x वाला x के साथ और y वाला और दोनों y वाले हैं तो होंगे, तो फिलहाल तो 26 को ऐसे रख दीजिएगा, और यहाँ पर है ऋण जो क्या है हल होने का मतलब है ऋण 6 है, गुणांकों में होगा, जो जोड़ना घटाना है वो गुणांकों का होगा, यहाँ ऋण 6 है और धन 5 है, क्या है धन 5, जब एक क्या है ऋणात्मक और एक धनात्मक, जब दो अगर दोनों को हल आप कर रहे हैं उनमें से एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक अगर है तो देखिएगा वो घटते हैं, क्या होते हैं घटते हैं, चिन्हों को फिलहाल भूल जाओ, घटते हैं मतलब घटाना है, घटाने का मतलब बड़े में से छोटा, ठीक है ना, घटेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या किसमें है, तो इसका मतलब ऋण कितना आएगा आएगा ना, ऋण 1 का मतलब है ऋण और 1 गुणा गए कितना, वो तो y वाला है भाई, ऋण 1 y या बराबर कितना 23। अब क्या करें देखिएगा 26 और ऋण 1 गुणा गए y तो y होगा और बराबर कितना 23। अब देखिएगा चर को चर की तरफ ले जाओ, अचर को अचर की तरफ, अचर पद तो एक ही है, ऋणात्मक है, यहाँ इस अचर को यहाँ अचर की तरफ ले आओ, तो 26 अपनी जगह पर 23 यहाँ आएगा तो ऋण 23 होगा, बराबर में y यहाँ जाएगा तो धनात्मक y हो जाएगा, ठीक है ना, घटा दीजिएगा कितना बचेगा 3 बराबर y या y बराबर y का मान निकल गया बेटा, निकल गया ना। उसके बाद इस y का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं, कहीं पर भी रखें, 3 में रखेंगे ज्यादा सिंपल आएगा, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 क्या है कि x बराबर 13 ऋण 3y है ना, तो 3 गुणा कर y तो 3 है, ठीक है, अब बटे में जितना है बटे 2 है, जहां पर y था वहां पर क्या रख दिया 3 रख दिया, क्यों रखा क्योंकि y का मान कितना आया 3। अब x बराबर क्या हो जाएगा 13 ऋण 3 3 9 बटे 2, या हम कहें आगे x बराबर 13 में से 9 घटा देंगे 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो x बराबर 2, अतः x और y का मान आ गया है, अतः x बराबर 2 और जो y है y बराबर 3, तो यही इसका क्या है आंसर, समझ में आया, कोई डाउट, ठीक है नोट कीजिए।
तो देखिए बेटा इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है इसका वो क्या है, वर्गमूल x या अंडर रूट कहें, वर्गमूल कहें, ठीक है ना। अंडर रूट x और देन अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 है और x है उसके साथ, फिर अंडर रूट 3y है बराबर 0 और अंडर रूट 3x है ऋण अंडर रूट 8y है बराबर कितना है 0, ठीक है ना। x और y का मान निकालना हमें, हल कितना इसका x और y का मान होगा। तो हम पढ़ रहे हैं कौन सा, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई किसी भी एक समीकरण का उपयोग कीजिएगा और उपयोग करके एक चर पद का मान दूसरे चर पद के रूप में ले आना होता है और फिर दूसरे समीकरण में उसे रखना होता है। तो किसी भी एक का उपयोग कीजिएगा तो मान के चले किससे, समीकरण एक से। तो समीकरण एक है अंडर रूट 2x धन अंडर रूट 3y बराबर 0। तो यहाँ पर एक चर पद का मान दूसरे के रूप में, इसका मतलब एक चर पद यही छोड़ना है, दूसरा दाईं तरफ ले जाना है, राइट साइड में ले जाना है। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2x अपनी जगह पर, ये यहां जाएगा तो ऋण कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3y, तो 0 है, ठीक है ना। 0 में से इसको घटाएंगे इतना ही तो रहेगा, इससे क्या होगा 0 माइनस इतना होगा ना, तो 0 में से घटाएंगे उतना ही रहेगा, इसलिए मैंने 0 को छोड़ दिया। अब देखिएगा x का मान हमें चाहिए तो ये गुणे में है तो कहां जाएगा, x बराबर ऋण अंडर रूट 3y और बटे अंडर रूट 2 और ये समीकरण बना कितना 3। अब ये x बराबर ये पूरा मान ना यहाँ पर रखना है, जहां पर x है समीकरण 2 में, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे, तो 2 में क्या है, अंडर रूट 3 और x है, तो अंडर रूट 3 तो ऐसे ही रहेगा और x की जगह पर देखिएगा एक ही पद है तो ब्रैकेट लगा भी सकते, माइनस है यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3y और बटे अंडर रूट 2, ये क्लोज। फिर कितना है ऋण अंडर रूट 8 और बराबर 0। अब देखिएगा गुणा कीजिएगा, एक ही पद, ये धन में है ये ऋण में है, धन ऋण का ऋण, और अंडर रूट 3 गुणा का अंडर रूट 3 कितना होगा, 3 होता है ना। कैसे, अंडर रूट वाले गुणा हो जाते हैं, अंडर रूट 3 गुणा का अंडर रूट 3 तो ये होगा अंडर रूट 9 और अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3, तो इसका मतलब है कितना हो जाएगा ये 3, ठीक है ना। और y है तो y और बटे में अंडर रूट 2 है और ऋण अंडर रूट कितना है 8, y बराबर 0। अब बेटा इसके हर में तो अंडर रूट 2 है, इसके हर में कुछ नहीं है तो कितना है 1। हर समान करने होंगे, हर समान करेंगे तो देखिएगा कितना है, अंडर रूट 2 है तो एलसीएम तो यहाँ पर अब क्या लेना, तो यहाँ देखिएगा इतना ही तो चाहिए यहाँ पर, तो अंडर रूट कितना 2 से यहाँ गुणा, अंडर रूट 2 से अंश में भी गुणा, तो कितना हो जाएगा ऋण, यहाँ हो जाएगा 3y ऋण अंडर रूट वाले गुणा हो जाते हैं जैसे इसमें हुआ, तो यहाँ अंडर रूट 8 है अंडर रूट 2 है तो कितना होगा अंडर रूट 8 दूना 16 और y यहाँ है अंडर रूट 2 और यहाँ भी है अंडर रूट 2 बराबर में है 0, दोनों के हर क्या हो गए पूरे के हर में आएगा अंडर रूट 2, यहाँ 3y और ऋण अंडर रूट 16 आ गया, अंडर रूट 16 का मान कितना होगा 4 होगा, तो 4y बराबर 0। अब जब पूरे के हर में है ना तो ये वाली जो संख्या कहाँ जाएगी, वज्र में 0 के साथ चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, अब हो जाएगा ऋण 3y, ये नहीं है रफर, ऋण 3y ऋण 4y बराबर 0 गुणा गए अंडर रूट 2। अब ये देखिए ऋण में है ये ऋण में है, समान चिन्ह वाले तो जुड़ेंगे क्योंकि ये भी y वाला ये भी y, ठीक है ना। तो इसका मान कितना होगा ऋण 7y और बराबर, अब 0 को इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, हमें तो y का मान चाहिए, इसका मतलब y के साथ जो गुणांक है वो गुणे में है तो कहां जाएगा, तो y बराबर 0 बटे ऋण 7। अब y बराबर, अब 0 के भाग बराबर 0 मतलब कुछ नथिंग, तो क्या आएगा 0, ठीक है ना। तो y का मान कितना है 0 है। अब यही मान या तो समीकरण 1 में रखना है या 2 में रखना है या तो 3 में रखेंगे ज्यादा सिंपल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से क्या है कि x बराबर ऋण अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 है, अब गुणा y है ना, अब y का मान कितना है
0। तो x बराबर 0 के साथ इसको गुणा करेंगे तो ये भी तो 0 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा 0। तो क्या बन गया, अतः x बराबर 0 और y बराबर भी कितना आ गया 0। तो ये इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से पांचवा भाग है इसका, पहले क्वेश्चन का। ठीक है ना, समझ में आया, कोई डाउट, समझ गया ना, कीजिए नोट कीजिए।